जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलो। चलो ऐसे चलो, खाली करो कंपाउंड। चले चल। तोड़ इस मंदिर को। ये क्या बोल रहे हो साहब? मंदिर कैसे तोड़ सकते हैं? बिल्डिंग बोलो तो अभी तोड़ देते हैं। और ये कोई मंदिर नहीं है, ढोंग है ये, ढोंग। तोड़ इसको। नहीं साहब, इसमें तो माता की मूर्ति है, इसे कैसे तोड़ सकते हैं? किसी काम के नहीं हो तुम निकम्मो, इसे मैं तोड़ूंगा। ठहरो ठहरो। एक आदमी दुर्गा मां का अवतार लेकर राक्षस महिषासुर का वध करने जा रहा था, लेकिन आज के युग में यह पौराणिक दृश्य क्या था? माजरा कौन था यहां राक्षस और क्यों अवतरित होना पड़ा देवी को? कहते हैं जब जब धरती पर पाप और अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब ईश्वर खुद अवतार लेकर उसका विनाश करते हैं। लेकिन कहते तो यह भी हैं कि हिम्मते मर्दा मदद खुदा, यानी जो इंसान हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाता है ईश्वर उसकी मदद जरूर करते हैं। तो आज के दौर में जब क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और हमारे चारों ओर ना जाने कितने राक्षस घूम रहे हैं, क्या उन्हें मिटाने के लिए हम किसी अवतार का इंतजार करते रहेंगे या फिर? जी नहीं, जब जब नाइंसाफी होगी हर आम इंसान को खुद ही अवतार बनना पड़ेगा। मुंबई के विले पार्ले इलाके में कमल आशीर्वाद नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में जुर्म से जंग का ऐसा ही एक खतरनाक खेल चल रहा था, जहां सिद्धेश नाम का एक आम इंसान देवी के रूप में एक अपराधी को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। क्या था राज इस पूरे घटनाक्रम का, जहां एक आम इंसान को लोग साक्षात देवी बता रहे थे? कौन कर रहा था नाइंसाफी और किसके साथ? यह राज जानने के लिए देखते हैं पिछले कुछ दिनों की घटनाएं। सिद्धेश, तुम क्या ये सब काम करते रहते हो हमेशा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे कहूं कि तुम हर दिन ऑफिस क्यों जाती हो तो क्या जवाब दोगी? देखो भाई, मुझे खाना बनाना पसंद है और अपनी बीवी के लिए खाना बनाना तो और भी ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो आपको अपनी बीवी के लिए खाना बनाना पसंद है, बीवी नहीं? नहीं। व्हाट? अरे बीवी से तो बहुत ज्यादा प्यार है, और वैसे भी मुझे ट्यूशंस देने दोपहर के बाद जाना होता है ना? अब सिद्धेश साहब, रोमांस बाद में, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। ओके। बैठो। वाओ, ये रही तुम्हारी चाय। वाओ, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। यम। ये तो सारे पुराने अखबार हैं, कौन सी पुरानी न्यूज ढूंढ रही हो? हमें अपने न्यूज चैनल के लिए ना हर रोज एक नया एपिसोड डिजाइन करना पड़ता है सिद्धेश, तो बस कुछ पुरानी खबर की डिटेल्स इकट्ठा कर लेती हूँ। अच्छा सिद्धेश, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। बाय द वे, शाम को वापस आने के बाद ना खाना मैं बनाऊंगी, तुम मत बना लेना। ओके, बाय बाय। आप सबके घरों में भी ये नोटिस आया होगा, तो क्या ये नोटिस किसी ने पढ़ा? नहीं, वो कल शाम को ही आया। क्या लिखा है इसमें? हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है और हमें आज तक पता भी नहीं। और अगर रीडेवलपमेंट में जाना ही है तो इन सारी बिल्डिंग्स को जाना चाहिए ना। हमारी बिल्डिंग तो एकदम सही है, वो क्यों रीडेवलपमेंट में जा रही है? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या भाई, क्या हो रहा है ये सब? और आपने अपनी लीडरगिरी फिर से शुरू कर दी? देखिए, मैं कोई लीडरगिरी नहीं कर रहा। आप हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, लेकिन ये आपने बहुत गलत किया उस बिल्डर रवि कदम से मिलके। अनूप जी, हमने आज तक कभी भी किसी रीडेवलपमेंट पेपर्स पर साइन नहीं किया है, तो फिर ये नोटिस क्या है बताइए? जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ इन्होंने क्या कलाकारी की।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बिल्डिंग की मरम्मत की परमिशन वाले फॉर्म पर हम सबका साइन ले लिया और नीचे की दोनों लाइनें छोड़ दी। बाद में उसमें लिख डाला कि हम सब रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। ना तो मैंने इस पेपर में कोई जगह छोड़ी हुई थी और ना ही मैंने वो 2 लाइनें बढ़ाई। और बिना मतलब के यहाँ पर लोगों को बुला करके इनका समय बर्बाद मत करिए। और आप लोग इसकी बात मान करके आप लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मैं बता देता हूँ कि इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। आप सब लोग देख रहे हैं ना कि अनूप जी हमें धोखा दे रहे हैं। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ उस बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट करने। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों में से कौन कौन मेरे साथ है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जिस लेटर पर बोलोगे साइन करने के लिए हम सब साइन करेंगे, लेकिन तुम ये पुलिस का चक्कर संभालने लगे, क्योंकि हम अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं गुप्ता जी, मुझे सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, बाकी सारा काम मैं करूंगा। कंप्लेंट करनी थी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक कंप्लेंट करनी थी। सर जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वो इलीगल तरीके से रीडेवलपमेंट में जा रही है सर। उसी के बारे में कंप्लेंट करनी थी। मैंने ये फाइल बनाई है, आप प्लीज देख लीजिए सर। सर एक्चुअली वो बिल्डर रवि कदम और हमारी सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है सर अनूप खन्ना, ये उन्हीं की मिली भगत है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तो वो इलीगल तरीके से हमारी बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट में डाल देंगे सर। आप एक काम करिए, आप अपनी कंप्लेंट एक पेपर पे लिख कर दे दीजिए। सर मैं कंप्लेंट लिख कर लाया हूँ सर, ये 2 कॉपीज हैं, आप एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए सर प्लीज। यादव रिसीव कर। ठीक है, आप जाइए, देखते हैं हम कदम के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। हेलो कदम साहब, कमल आशीर्वाद सोसाइटी से आपकी कंप्लेंट आई थी। कौन आया था? कोई सिद्धेश नाम का आदमी था, फ्लैट ओनर के साइन किया हुआ कंप्लेंट पेपर दे गया है। अरे नायक साहब, आपको बोला था ना, जो कमल आशीर्वाद तोड़कर बिल्डिंग बना रहा हूँ उसमें एक 1 BHK फ्लैट आपके लिए भी रखा हुआ है। हाँ लेकिन गार्डन व्यू रखिएगा। गार्डन व्यू वाला ही है। सिद्धेश अपनी बिल्डिंग के सभी लोगों के हक के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसी की बिल्डिंग का सेक्रेटरी अनूप एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर नायक के साथ मिलकर चोरी छिपे उन सबके हक का सौदा कर रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि कोई अपने स्वार्थ के लिए इतने सारे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है। अफसोस की बात यह है कि यह समस्या किसी एक सोसाइटी की नहीं है। देश में कई जगहों पर इस तरह की जालसाजी और गैरकानूनी काम खुलेआम हो रहे हैं। आखिर चंद पैसों के लिए एक आम इंसान का घर कैसे तोड़ा जा सकता है? एक आम इंसान को घर से बेघर कैसे किया जा सकता है? लेकिन फिर भी यह हो रहा है। देश के कई शहरों में आम इंसानों के सपनों, उनके घरों को बगैर उनकी मर्जी और इजाजत के तोड़ा जा रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है कुछ प्रॉपर्टी डेवलपर्स, बिल्डर्स और भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत से। लेकिन ये लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि आम आदमी अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। और करे भी क्यों? सिद्धेश भी इस जालसाजी के खिलाफ आवाज उठा रहा था, लेकिन क्या उसकी आवाज जीत के अंजाम तक पहुंचेगी या फिर दबा दी जाएगी? सर 4 दिन पहले मैंने कोई कंप्लेंट की थी सर, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। वो देखिए, आप जैसे लोग 4 दिन क्या 40 दिन के बाद भी आएंगे ना, तब भी यही कहेंगे हम लोग काम नहीं करते हैं। आप चिंता ना करिए, घर जाइए। नहीं सर, मेरे वो कहने का मतलब नहीं था। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई एक्शन जल्दी से नहीं लेते हैं फिर तो वो हमारा घर तोड़ देंगे सर। आप समझना नहीं चाह रहे हैं शायद। सर अगर आप ऐसे करेंगे फिर तो मुझे मजबूरन आपके सीनियर्स के पास जाके आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी सर। क्या आप मेरी कंप्लेंट करेंगे मेरे सीनियर से? ठीक है, आपको जहां जाना जाइए, जिससे कंप्लेंट करनी है करिए। फिलहाल आप घर जाइए।
चलिए उठिए यहां से। आप लोग जा सकते हो, आपका काम हो जाएगा। सर सॉरी, वो मैं एक शिकायत लेकर आया हूँ, प्लीज मेरे साहब से मिलवा दीजिए। सर बहुत व्यस्त है। सर मैं समझ सका हूँ, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। मैं तुम्हें साहब से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट देता हूँ। आइए बैठिए। थैंक यू सर। आपकी बिल्डिंग का सेक्रेटरी तो बहुत ही गलत आदमी है। बिल्डर से सारे पैसे लेकर खा गया और आप लोगों को फंसा दिया। जी सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। भाई आखिर आप लोग हमारे वोटर हैं और आपने हमें जिताया है इसलिए कि हम आपकी सेवा कर सकें। मुझे पूरा यकीन था कि आप हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। समझिए आपका काम हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार साहब। ये जो आशीर्वाद बिल्डिंग वालों के साथ घपला कर रहा है ना तू, जरा संभल कर। वहां का एक आदमी तेरी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। सिद्धेश होगा, अनूप ने बताया था मुझे उसके बारे में। वैसे मैं आप ही को फोन करने वाला था। वो जो आशीर्वाद बिल्डिंग तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ ना, वहां पर टॉप फ्लोर पे आपके लिए एक पेंट हाउस बुक किया है। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, परमिशन मेरे को 7 माले से ऊपर का दिलवाइएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। नमस्कार। वैसे अच्छा ही हुआ सिद्धेश कि तुमने नेता साहब से मीटिंग कर ली। और नहीं तो क्या, उनसे मीटिंग करके मुझे पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे ही हक में होगा। देख लेना तुम। वेल दैट्स वेरी गुड। अरे शिवानी क्या है? अरे ध्यान से नीचे उतर। सिद्धेश, सिद्धेश, अरे ध्यान। हेलो सुन, इस बार सिर्फ पत्थर फेंके हैं। अगर सुधरा नहीं ना तो अगली बार बॉम्ब फेंकेंगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देंगे, समझा? अरे तुम हेलो हेलो। सिद्धेश, सिद्धेश कौन था? आप लोगों के घर में भी पत्थर फेंके? सिद्धेश, वो कौन थे जो हमारे घरों पे पत्थर फेंक रहे थे? ये रवि कदम नहीं करवाया है। अभी अभी उसी के एक आदमी ने मुझे फोन पे धमकी भी दी। देख सिद्धेश बेटा, बिल्डर से पंगा लेना ठीक नहीं है। आंटी जी आपका क्या मतलब है कि हम डर के मारे जो गलत है उसे सही मान लें? देखो, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम अपना घर संभालें कि उनसे लड़ाई करें। अरे क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? आंटी जी आप प्लीज इन लोगों को समझाइए ना। मतलब आज हम पत्थरों से डर गए, कल हम किसी और चीज से डर जाएंगे। कोई सिद्धेश, हम आम लोग हैं, ऐसे ताकतवर लोगों से हम सामना नहीं कर सकते। आंटी जी हम चलो भाई। अरे मेरी बात तो समझिए गुप्ता जी। आंटी जी एक बार क्या यही होता रहेगा एक सच्चे भले इंसान के साथ? अपराधी किसी भी तरह डरा धमकाकर आवाज बंद कर देंगे। जो सिस्टम बना है आम आदमी की मदद के लिए, अगर वही अजगर बनकर उसे निगलने लगेगा तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? और आम आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी बस एक ही है, उसका परिवार। और बिल्डर रवि कदम जैसे लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उनके खिलाफ कोई भी खड़ा हो, सबसे पहले उसके परिवार पर निशाना साधते हैं। यहां भी यही हुआ। सब डर गए, चुप हो गए। जो लोग भी सिद्धेश के साथ खड़े थे सब पीछे हट गए। अब सिद्धेश इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला था। सिद्धेश, आई एम सॉरी, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सिद्धेश मेरी बात सुनो।
तुम्हें ये करना ही होगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या है? इस पेन में कैमरा फिट है, तुम्हें इसे लगाकर इंस्पेक्टर और बिल्डर के पास जाना है और उन सबकी बातें रिकॉर्ड करनी है। देखो ये गलत है, ये गलत है। सिद्धेश, जिस तरीके से झूठ और बुराई को मिटाया जा सकता है वो तरीका कैसे गलत हो सकता है? और कानून की नजर में भी ये गलत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सिद्धेश, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम ये बहुत अच्छे से करोगे। एक बार उन सब का सच इसमें रिकॉर्ड हो जाए ना, फिर उसके बाद ये स्टिंग ऑपरेशन मैं अपने न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट करवा दूंगी और उन सब के चेहरे पर से नकाब हट जाएगा। लेकिन मैं ये सिद्धेश, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हिम्मत रखो क्योंकि हम गलत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज। चोरी का माल कहाँ पे? मुझे नहीं, अबे कहाँ चोरी का माल? मुझे नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। देख बता दे शराब। साहब मुझे नहीं मालूम साहब, साहब मुझे छोड़ दीजिए। और सिद्धेश साहब, गायकवाड़ साहब, अरे भाई सिद्धेश जी के लिए नाश्ता वाश्ता मंगवाइए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। बोलिए। सर वो मैंने कंप्लेंट की थी ना सर, आपने तो कुछ किया ही नहीं। अब वो जो बिल्डर है वो हमारी बिल्डिंग तोड़ने की तैयारी कर रहा है सर। सिद्धेश साहब, एक बात बोलूं, मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, समझे आप? एक अंदर की बात बताता हूं, एक फ्लैट मुझे भी देने को कहा है। क्या मतलब रवि कदम आपको एक फ्लैट दे रहा है? सर पर ये तो गलत है ना? अरे भाई, गलत आपके लिए, मेरे लिए सही है। और एक बात और बोलूं, आपको इस सबसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लें। जी सर, ठीक है सर, मैं फिर चलता हूँ। चलिए, अच्छा है, आप जैसी महान आत्मा ने आज हमें दर्शन तो दिए। देखिए, आपको हमको लिखित में देना होगा कि बिल्डिंग कब तक तैयार होगी, आपने हमारे रहने का क्या इंतजाम किया है, और कार्पेट एरिया भी बढ़ा के देना होगा। तू होता कौन है कि मैं तेरे को लिखित में दूं? मेरी मर्जी है, बिल्डिंग 2 साल में तैयार करूं या 20 साल में। और हाँ, मैं तुम फ्लैट वालों को जो जगह दूंगा उसी में रहना होगा, और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जा सकता। जा। आओ सिद्धेश, कदम बुरा आदमी नहीं है। सिद्धेश, तुम दूसरों की भलाई के चक्कर में मत पड़ो। तो फिर मैं क्या करूं सर? देखो, अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगे ना, तो मैं खुद रवि कदम से कह के तुम्हें 3 BHK का फ्लैट दिलवा दूंगा। वाह शिफाली, क्या कमाल की फुटेज है, जस्ट अमेजिंग। आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड। इस न्यूज को आज रात के प्राइम टाइम पे 8:30 बजे दिखाते। सिद्धेश, कब के 8:30 बज गए? ये लोग ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? हेलो? नहीं, पर वो न्यूज What? How's that possible? बॉस ने खुद वो न्यूज ड्रॉप करवाई। ओके, ऑल राइट, या थैंक यू।
सिद्धेश, बॉस फोन नहीं उठा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ये स्टिंग ऑपरेशन इस आपका नहीं होता तो ये फुटेज हम कब का टेलीकास्ट कर चुके होते। चोगले साहब की वजह से ही तो हमने आपके चैनल को कितना फायदा करवाया है। वाह सर, वाह, आप भी इन जैसे निकले। देखो शेफाली, जो भी बात करनी है ना कल ऑफिस में करेंगे, अभी यहाँ से जाओ प्लीज। बात तो अभी और इसी वक्त होगी और आपको सुननी पड़ेगी। दिस इज द लास्ट वार्निंग। यू नो दैट आई कैन फायर यू, राइट? एक मिनट सिद्धेश, सच तो सामने आएगा सर, आपके चैनल पे नहीं तो दूसरे चैनल पे ही सही। क्योंकि उस वीडियो की दूसरी कॉपी भी है मेरे पास। वैसे आप लोगों की हकीकत जान के बहुत मजा आया सर। चलो सिद्धेश, मेरी बीवी को ना कुछ लोग, मेरी बीवी को कुछ लोग उठा के लेके गए। तो यहाँ पे आ गया? यकीन कर, कैमरा कहाँ है? मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। कैमरा नहीं है? मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। मेरी बीवी को वो लोग उठा के लेके गए। बताता हूँ मैं क्या चीज। नहीं मेरी अंदर चल। मेरी बात तो सुनिए, मेरी चल। मेरी बात तो सुनिए। मैं तेरे खिलाफ केस बनाऊंगा कि तूने अपनी बीवी को अगवा किया और यहाँ दूसरे की शिकायत कर रहा कैसी है। बात कर रहे हैं? मैं अपनी बीवी को कैसे अगवा करता हूँ? कैसे अगवा कर? उन्होंने मुझे भी मारा। देखिए मेरी बात सुनिए। बकवास मत कर। मेरी बात क्या कब से भागने की कोशिश कर रहा है? हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। नहीं मेरी बात, भाई साहब मेरी बीवी को एक मिनट देखिए, अगर आपको रवि कदम के खिलाफ कोई एक्शन लीजिए मत लीजिए, लेकिन मेरी बीवी का सर मेरी भी एक बात कहूँ? हाँ बोला। ऐसे ही किसी को लॉकर में बंद करना अच्छा नहीं। अच्छा, अब तू मुझे कानून सिखाएगा? सस्पेंड कर दूंगा, समझा? भाई साहब कपास मुझे छोड़ना। देखिए आप जो अरे आप जो मेरी बीवी को मार देंगे वो। मैं आपके हाथ, मुझे दिखा दे, मुझे आज दिखा दे। चल बाबा, साहेबांनी जायला सांगितलंय. चलो 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 निघलो. सिद्धेश क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कल तुम्हारे वहां कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने घर का ताला तोड़ा, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे, कुछ तोड़फोड़ करके भाग गए। कल तुम थे कहां? और शेफाली कहां है? सिद्धेश कैसा तड़पा तड़पा के मारा, सिगरेट से जलाया है।
तुझे लॉकअप में डाला था ना, इसीलिए, ताकि हम तेरे घर से उस स्टिंग ऑपरेशन की फुटेज ढूंढ सके। वो सीडी तो मिली नहीं, अब कान खोलकर सुन ले, अगर सीडी को लेकर कोई भी पंगा किया ना तो तेरा हाल तेरी बीवी से बुरा कर दूंगा, समझा? टेक केयर। अगर सच के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे तो क्या यही अंजाम होगा? अगर डरकर चुप नहीं हुए तो क्या यूं ही जान से मार दिए जाएंगे? भ्रष्ट लोगों से अपने हक के लिए लड़ेंगे तो क्या यूं ही मुंह की खानी पड़ेगी? आखिर क्यों और कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी थी कि वो आम इंसान की मदद करे, वो भ्रष्ट था। मीडिया के नाते न्यूज चैनल के जिस एडिटर की जिम्मेदारी थी कि वो सच को समाज के सामने लाए, वो पैसों के लिए बिका हुआ था। जिस पॉलिटिकल लीडर की जिम्मेदारी थी कि वो नागरिकों को उनका हक दिलाए, वो बिल्डर से मिला हुआ था। सोसाइटी के जिस सेक्रेटरी की जिम्मेदारी थी कि वो सोसाइटी के लोगों की हक की रक्षा करे, वो भी बिका हुआ था। और इस सब के बीच जो एक आम इंसान सबके हक के लिए लड़ रहा था, उसे हर तरह से तोड़ दिया गया था। अक्सर जब भी कोई अपराध के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे कुचलने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन यही आम आदमी की हिम्मत का इम्तिहान होता है। अपनी पत्नी की निर्मम हत्या के बाद सिद्धेश पूरी तरह से टूट चुका था। तो क्या सच और सही हार गया था? क्या एक सच्चा और ईमानदार इंसान अपनी लड़ाई यूं ही बीच में छोड़ देगा? यहाँ न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु। माया के वश में सब मित्र शत्रु बनते हैं, इसलिए इस माया से परे जो परम शक्ति है उसका ध्यान लगाऊं, सारे सवालों का जवाब तेरी खुद दे देगी। तेरी गलती की वजह से मरी है, मेरी वजह से नहीं। कुछ बिगाड़ पाया मेरा? नहीं ना। अब किसके पास जाएगा तू? हाँ, एक जगह बची है तेरे पास, भगवान के पास। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात सुना, इस साल हमारी बिल्डिंग में आखिरी बार नवरात्रि का पांडाल लग रहा है और तुझे आना पड़ेगा। आना। हाँ, तू हमें राक्षस समझता है ना? माता रानी तुझे सद्बुद्धि दे। राक्षसों का अंत तो माता ही कर सकती है, तेरे जैसा आम आदमी नहीं, समझा? जय माता दी, 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 जय माता दी। सिद्धेश जी को देवी नहीं आ गई, सिद्धेश जी को देवी नहीं आ गई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी की, जय माता दी। दर्शन दे रही है मुझे। माता कह रही है कि ये बहुत पवित्र स्थान है। माँ आदेश दे रही है कि उनका मंदिर उस स्थान पे बनेगा, वहाँ मंदिर बनेगा। पहले मेरी बिल्डिंग है ना, ये सोसाइटी है ना, अब सोसाइटी में कहीं भी मंदिर अगर ये बोल देगा तो बन जाएगा। अरे ये नौटंकी कर रहा, नाटक कर रहा, मैं जानता हूँ। अरे आप चुप रहिए, आप ऐसे मत बोलो, आपको पाप लगेगा। पाप मुझे नहीं लगेगा, पाप इसको लगेगा। ये माता के नाम पे नाटक किए जा रहा। ओ भाई, ओ अनूप जी, आप शांत रहिए। हम सबने पहली बार ऐसी माता के दर्शन किए। जय माता दी, 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 जय माता दी।
जय माता दी। तू ये जो नाटक कर रहा है ना, पता है ना, तू बच के दिखा फिर इस नाटक से। तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना। अब देखना मैं तेरी जिंदगी कैसे हराम करता हूं। तुझे मेरी ताकत और पहुंच का अंदाजा नहीं है। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सब जानता हूं तेरे बारे में, और तूने ही कहा था कि एक राक्षस को सिर्फ देवी मां मार सकती है। और से देख, देवी मां प्रकट हुई है तुझ जैसे राक्षस को मारने। अब ये मामूली सा इंसान भगवान बनेगा, तो फिर तैयार हो जा। इस दशहरा देवी मां तेरा सर्वनाश करेगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो। हाँ बोल। अरे आपको पता है यहाँ पे इन लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना के रखा हुआ है। सिद्धेश का बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब। मैं देखता हूँ। हाँ कदम बोल। क्या इंस्पेक्टर साहब, सिद्धेश को लॉकअप में डालो। देवी माँ के नाम पे सबको बेवकूफ बनाने का चार्ज लगाओ ना उस पे। 22 बार में तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सिद्धेश को लोग भगवान मानने लग गए। हाँ कदम बोल। साहब ये सिद्धेश का कुछ करवाइए ना। ये धर्म और आस्था का मामला है। 4000 वोटर्स हैं मेरे उस एरिया में, और वो लोग उसे सचमुच देवी का अवतार मानने लगे हैं। जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। चलो यहाँ से, खाली करो कंपाउंड। चले चल, तोड़ इस मंदिर को। ये क्या कह रहे हो भाई? मंदिर कैसे तोड़ सकते हैं? और ये कोई मंदिर नहीं है, ढोंग है ये, ढोंग। तोड़ इसको। नहीं साहब, इसमें तो माता की मूर्ति है, इसे कैसे तोड़ सकते हैं? इसी काम के नहीं हो तुम निकम्मो, इसे मैं तोड़ूंगा। चल जा यहां से। दोबारा इस पवित्र स्थान पर कदम रखा तो देवी मां तेरा सर्वनाश करेगी। आपके चैनल के लिए एक फुल टीआरपी न्यूज है। मुंबई के विलेपार्ले ईस्ट में एक आदमी को माता आई है। आसपास के सभी लोग उसे देवी का अवतार मानते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमें माँ से इंटरव्यू लेना है। जब भगवान ऐसे अवतार लेते हैं समाज में, तो फिर बुराइयां क्यों है? कुछ लोग अन्याय करते हैं और कुछ लोग पैसे की लालच में उन अन्याय करने वालों का साथ देते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? क्या आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। तो फिर जाइए उस पेड़ के पास। वहां माता का मंदिर स्थापित हो रहा है। वहीं आपको एक सीडी मिलेगी, उसमें सबके राज छुपे हुए हैं। माँ मुझे सीडी मिल गई है। बोले साचे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय। एक अंदर की बात बताता हूँ, एक प्लेट मुझे भी देने को कहा है।
और नई बिल्डिंग में मैं तुम्हें 2 फुट जगह भी नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगे ना तो मैं खुद रवि कदम से कहकर तुम्हें 3 BHK का फ्लैट दिलवा दूंगा। मेरी बात मान लीजिएगा, आप सिद्धेश से माफी मांग लीजिएगा। सिद्धेश के पीछे हजारों लोग हैं, आपकी राजनीति भी बच जाएगी। माँ, तेरी माँ, मुझे माफ कर दो। इसके बाद कभी भी मैं और बुरा काम नहीं करूंगा। भाई और बहनों, मैं आप सबके सामने देवी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज के बाद कोई भी बुरा काम न करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। अगर तुझे अपने किए पर इतना पछतावा है तो एक प्रायश्चित कर। आप बोलिए, मुझे क्या करना है? इस सोसाइटी की एक विवाहित स्त्री की जिसने हत्या की, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा, तब जाके तुझे माफी मिलेगी। ऐसा ही होगा माँ, ऐसा ही होगा। कदम के सारे गुंडों को पकड़कर लॉकअप में बंद कर दो। जिसने भी सिद्धेश की पत्नी की जान ली है वो बचना नहीं चाहिए। बिल्डर कदम और अनूप खन्ना साहब, उसके कहने पे हमने शिवानी को किडनैप किया था साहब, और उसके बाद हमने उसका मर्डर कर दिया साहब। सच बताते साहब, इसके सामने मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब। मेरी बात तो सुन इंस्पेक्टर, एक मिनट बात सुन। हाथ छोड़, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ। मैंने तेरे से 1 फ्लैट देने का वादा किया था ना, अब मैं तेरे को 2 फ्लैट देता हूँ, और वो भी गार्डन व्यू वाले। समझा कर बात। कदम, तूने इंसान से नहीं भगवान से पंगा लिया है। अरे लंबा गया तू। अरे चल चल करना कदम। मैं आज आप लोगों को एक सच बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को दुख भी होगा और मुझ पर गुस्सा भी आएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप देवी मैया हो। मैं कोई देवी माँ नहीं हूँ और ना ही उन्होंने मुझे कोई दर्शन दिए थे। मैं जानता हूँ कि मैंने आपकी श्रद्धा, आपकी भावनाओं और आपकी आस्था के साथ खेला है। मुझे माफ कर दीजिए। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपनी इस बिल्डिंग और आप लोगों को रवि कदम जैसे अपराधियों से बचाऊं। इसीलिए मुझे ये वाला रास्ता अपनाना पड़ा। तुमने जो कुछ भी किया सही किया, सही मकसद के लिए किया। तुम्हारी वजह से हम आज अपने बच्चों के साथ अपने घर में आराम से रह सकते। सिद्धेश की कोशिशों और जज्बे ने बिल्डिंग के तमाम लोगों को उस लैंड शार्क यानी भू माफिया बिल्डर के मुंह में जाने से बचा लिया। सिद्धेश ने देवी मां का रूप बनाने का रास्ता चुना, लेकिन यही एक रास्ता नहीं है, और भी कई रास्ते हैं जिन्हें आप इख्तियार कर सकते हैं अपराध से लड़ने के लिए। इसीलिए अब सहिए मत, चुप मत बैठिए, क्योंकि सहने का वक्त खत्म हो गया है, लड़ने का वक्त है। उठिए और जुर्म के खिलाफ लड़िए। मैंने ठान लिया है, आप भी ठान लीजिए कि अपराध के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। गुनाह के खिलाफ इतनी बुलंद आवाज उठाएंगे कि गुनाह और गुनाहगार बिल्कुल खामोश हो जाएं। इसी प्रतिज्ञा के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म के खिलाफ हिम्मत और हौसले की ऐसी ही एक और सच्ची घटना के साथ।